जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। पहली दो कहानियों को आप लोगों ने बहुत सराहा। आपने किसी के जीवन के संघर्ष को अपने कमेंट से, अपने प्यार से सचमुच अमूल्य बना दिया। आपके प्यार, आपके साथ ने उन बच्चियों को बहुत हौसला दिया, जीवन की एक नई उमंग दी और उनके अंदर अपने आप को लेकर एक आत्मविश्वास भरा। सहृदय नमन और धन्यवाद है आप सबको, क्योंकि आप लोगों ने किसी के जीवन की कहानी, किसी के जीवन के संघर्ष को, उसके दर्द को समझकर जो उनको अपनी तरफ से प्यार का लेप लगाया है, आप नहीं जानते हैं आपने जाने या अनजाने में किसी को कितना सुखद एहसास कराया है। आज की कहानी जो कि बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई किसी तरह का रोना धोना नहीं है। हाँ, संघर्ष है, परंतु जिस तरह का संघर्ष है उसके अंदर एक अलग ही तरह का प्रेम है, एक ममता है, एक वात्सल्य है, एक मातृत्व है। एक ऐसी कहानी है जो ये बताती है कि स्त्री के अंदर कितनी ममता होती है। हम अक्सर टीवी पे, अक्सर कहानियों में ये सुनते हैं कि सौतेली माँ हमेशा बुरी होती है, मारती है, पीटती है, बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। पर इन सब में भी कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो सौतेले शब्द को सौतेला कर देती हैं, जो अपनी माँ से ज़्यादा किसी की माँ बन जाती हैं, जो जन्म देने वाली से ज़्यादा किसी की अपनी हो जाती हैं। जन्म देने वाली माँ आपको अपने पेट में रखकर यह एहसास कराती है कि वो आपकी माँ है, पर जब कोई किसी की यशोदा माँ बनती है ना, तो वो अपने स्पर्श, अपने प्यार, अपने समर्पण, अपने भाव से आपको ये एहसास कराती है कि वो आपकी माँ है। माँ शब्द केवल बोलने मात्र का नहीं होता, महसूस करना होता है। माँ शब्द एक ऐसा पवित्र शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समा जाती है। माँ शब्द, माँ अपने आप में आपकी आत्मा को शांत कर देने वाला है। मुझे भी ये शब्द बहुत लोगों ने बहुत बार बोला और उन बच्चों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना लाड़ दिया, इतना मुझे साथ दिया कि देखो ना, आज आपकी माँ कहाँ से कहाँ बैठी है। चलिए जी, आज ऐसी ही एक माँ की कहानी, उनकी ज़ुबानी आपके सामने, जिनकी अपनी औलाद के अलावा उनकी अपनी 4 और औलादें रहीं, जिन्होंने अपने बच्चे से ज़्यादा उन 4 बच्चों की माँ बनना पसंद किया। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा संघर्ष तब होता है जब आपके पास आपका अपना बच्चा हो और फिर भी आप किसी दूसरे के बच्चे के साथ भेदभाव ना करके उन्हें समानता के साथ अपना प्रेम बांट सके। क्या बोलूँ मैं, ऐसे लोगों को सहृदय ऐसा मन करता है कि नमन कर दूं। ऐसे लोगों को कौन सा मैं अवार्ड दे दूं जो माँ शब्द को सार्थक करता है, माँ शब्द को जिंदा रखता है और माँ शब्द की गरिमा हमेशा बढ़ाए रखने के लिए अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती हैं। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, इनका नाम है अलका। अलका मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और उसके बाद वो मध्य प्रदेश के ही एक शहर के अंदर जाकर बस गई, रहने लगी। तो हम उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी, एक माँ की कहानी, अपने बच्चों की ज़ुबानी सुननी तो ऐसे चाहिए, लेकिन एक माँ की कहानी, एक माँ की ज़ुबानी और उनके बच्चे आज जिस तरह से उन्हें प्यार करते हैं, वो प्यार उन्होंने कैसे पाया, ये हर औरत को उस धैर्य को समझना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि माँ बनने के लिए आपकी उम्र नहीं देखी जाती, आपका तजुर्बा नहीं देखा जाता, आपका अच्छा या बुरा नहीं देखा जाता, बस माँ होना ही काफ़ी होता है। तो चलें, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं खर्च करना चाहती, मैं आपको अलका की कहानी, अलका की ही ज़ुबानी सुनाती हूँ। स्वागत है अलका आपका हमारे चैनल में और जय श्री कृष्ण। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।
मेरे नाम के आगे भी माँ लगाया जाता है और मैं बहुत अच्छी से समझती हूँ कि इस शब्द के अंदर कितनी ताकत होती है। जब लोग आपको माँ कहते हैं तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया आप में सिमट गई और आप इस दुनिया पे राज कर रहे हो। सच में ऐसा ही फील होता है। शायद वो फील एक बेटी बनकर, एक बहन बनकर या एक पत्नी बनकर भी नहीं आता, जो एक माँ बनकर आ जाता है। मतलब यू आर लाइक कि क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड, कि हम बस हमारे ही कदमों में सारी दुनिया है। आपने तो 5 बच्चों की माँ बनकर अपना कर्तव्य निभाया। तो मैं आपके ही मुंह से सुनना चाहूँगी कि आपकी जीवन की कहानी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, आपने कैसे बच्चों को अपने जीवन में अपना बनाया और किस तरह से आप उनकी देवकी ना होकर आप उनकी यशोदा बन गई और आपने किस तरीके से हमारे ठाकुर जी की तरह ही अपना संपूर्ण प्रेम उन बच्चों पर निछावर कर दिया। मेरा नाम अलका है। मैं मध्य प्रदेश की एक छोटे से गांव में रहने वाली थी। लेकिन अब आपने बिल्कुल सही कहा, वो जब माँ शब्द बोला जाता है, जब सुना जाता है, तो बस ऐसा लगता है कि बस उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे पूरे दुनिया में खुशी मिल गई, पूरे दुनिया की खुशी मिल गई। उसके ऊपर खुशी और कोई नहीं होती। वो मैंने बार बार अलग अलग तरीक़ों से मैंने ये चीज़ को महसूस किया, हर बार महसूस किया। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे 5 बच्चों ने मुझे बहुत इस तरह से एक्सेप्ट किया कि मैं आज उनकी सब कुछ मैं ही, उन्होंने मुझे महसूस करा दिया। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मेरी शादी हुई थी जब मैं 18 साल की थी। मुझे अभी पता ही नहीं था कि मेरी शादी का मतलब क्या होता है और क्या आगे मुझे किस तरह से अपना गृहस्थी चलानी है। तो कुछ टाइम में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरा बेटा 3 महीने का था तब। 3 महीने का मेरा बेटा था और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। बहुत छोटे से उम्र में छोटे से बच्चे को लेकर के इतनी कन्फ्यूजन लाइफ में। लेकिन माँ बाप ने बोला कि चलो दूसरी शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफिलेंट परिवार से तो नहीं थी मैं। तो उन्होंने कहा कि अब पढ़ी लिखी भी ऐसे नहीं थी बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे फट से कोई नौकरी मिल जाएगी या क्या। तो शादी करा दी गई। मैंने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है। जब शादी हुई तो पता लगा वहाँ पर भी 2 बच्चे हैं। मैं 10 साल का एक बेटा और 8 साल की बेटी। और आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 20 साल की थी तब। 20 साल की उम्र में आप 10 साल के बच्चे की माँ बन गई थी। तब तो मुझे नहीं लगा कि मैं माँ बन पाऊंगी, लेकिन मुझे बच्चों ने इतना आकर्षित किया अपने और मुझे अपनी चीज़ों के, मुझे ऐसा लगा कि और कुछ काम ही नहीं है मेरा, बस यही है कि मुझे इनकी माँ बनना है। दोनों के दोनों बच्चे बहुत प्यार वाले, बहुत सब कुछ। उन तीनों बच्चों को पाला, संभाला। कुछ ही महीनों में इसलिए पता लगा, क्योंकि कुछ ही महीनों में मुझे इसलिए पता लगा कि मेरे पति का कहीं और अफेयर चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अफेयर कैसे, कहाँ मेरे से क्या भूल हो गई जो इनका ऐसे अफेयर हो गया या कुछ हो गया। लेकिन मैं तो तीनों बच्चों में उलझी रह गई। वो ऐसे ही किसी एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके रातों रात भाग गए। मुझे समझ ही नहीं आया मुझे करना क्या है, क्या कहना है, बच्चों को कैसे पालना है। लेकिन मेरे सास ससुर बहुत ही मेरे साथ खड़े रहे, बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने मुझे कि बेटा कुछ नहीं होता, तुम देखो ये नहीं। उन्होंने सुबह शाम मेरा सब कुछ, मेरे सब चीज़ों का ख्याल रखा और मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रखा। लेकिन बढ़ती उम्र की थे वो, कुछ सालों में ये भी मेरे से छिन गया और एक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। अब मैं अपने आप को फिर वही उसी जगह पे ला करके मुझे अपने आप को मैं खड़ा महसूस कर रही थी। पहले एक बच्चा था,
अब मेरे पास तीन बच्चे थे। उन तीनों बच्चों को मुझे जो भी करना था, अब इतना तो सोच रखा था कि उन्हीं के लिए ही करना है, लेकिन करना कैसे है ये कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। सास ससुर बहुत अच्छे थे, उनका ना होना मुझे बहुत ही तोड़ गया अंदर से सब कुछ। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी कि अभी उनके आगे के भविष्य के लिए बच्चों के सोचूं क्या करूं, तो ऐसे ही मुझे एक ससुराल में किसी एक व्यक्ति ने ऐसा बोला कि एक बहुत अच्छा परिवार है, लड़का अच्छा है और उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, आप शादी कर लो। अब मैं तो ये समझूं कि पहले ही मेरे 3 बच्चे हैं, आगे और 2 बच्चे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। और ये क्या उम्र रही होगी आपकी जो आपको ये थर्ड मैरिज का जो ऑफर था? मैं 27-28 की रही होंगी तब। 27-28 की रही होंगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं यही सोचूं कि पहले मेरे 3 बच्चे हैं और मैं आगे के 2 बच्चों की माँ किस तरह से बन पाऊंगी। ये वाले बच्चों ने तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था इतने टाइम में, क्योंकि उन्होंने अपने बाप को ही नहीं देखा, वो तो कुछ महीनों में ही चले गए थे। मुझे आगे से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे पास जैसे कहते हैं ना कि आगे कोई रास्ता ही नहीं था, चॉइस ही नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो ये भी देखो कि भैया माँ तो मैं हूँ, मैं आगे और 2 बच्चों की भी माँ बनूंगी। मेरी शादी करवा दी जाती है एक बहुत ही बड़े ख़ानदान में जो पैसों से बहुत भरपूर थे, लेकिन बोला कि मेरे से 10 साल बड़े हैं, जबकि वो मेरे से दुगनी उम्र के थे। ओहो, मतलब यहाँ जाकर भी आपको पति जैसा सुख नहीं मिला। वो दुगनी उम्र के आदमी से मेरा ब्याह रचा दिया गया। मैंने सोचा कि मैं 2 बच्चों की माँ बनूंगी, लेकिन जब मैंने उन 2 बच्चों को देखा तो वो बच्चे मेरे जितने थे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उनको माँ का प्यार दूं या क्या करूं, उनको कैसे मैं एक्सेप्ट करूं और वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करें। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि कैसे करना है। हर एक चीज़ की कहीं जा नहीं सकती, वापस जा नहीं सकती, क्योंकि जिसने मुझे शादी कराई वो सारी ही दावे झूठ बोल करके कराए कि मेरे से 10 साल बड़ा है, वो मेरे से कम दुगनी उम्र का 25 साल बड़ा, बड़े बड़े 2 बच्चे जिनके कुछ ही सालों में शादी हो जाने वाली हो, वैसे बच्चे 2 लड़के। उम्र में जो आपकी उम्र थी वहाँ आजकल लड़कियों की पहली मैरिज नहीं होती। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को समझाया था कि मैं 2 बच्चों को चलो संभाल लूंगी, लेकिन इतने बड़े बच्चे जो मतलब मेरे जितने मेरे ही बराबर बच्चे, तो मैं उनको किस तरह से अपना बच्चा कहूँ और वो किस तरह से मुझे अपनी माँ कहें का यही एक कश्मकश रहती थी रोज़ की। लेकिन दिन ऐसे ही चलते गए। मुझे तो सिर्फ अपने बच्चों को देखना था और उनको भी एक्सेप्ट करना था। ये सब बहुत धीरे टाइम बीता। उनको तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था कि ये माँ कौन आ गई है, ये यंग सी माँ कौन आ गई, क्योंकि वो खुद भी बच्चे उतने बड़े बच्चे, तो उन्होंने तो कभी वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कभी नहीं आया। वो मेरी शक्ल देखने को बर्दाश्त नहीं होते थे। मैं रोज़ एक जूझती थी कि आज उनको किस तरह से प्यार करूं, किस तरह से मैं उनको माँ का प्यार दूं, किस तरह से वो मैं गैप भरूं कि जिस तरह से मैं वो करूं। रोज़ मेरे लिए कश्मकश था, लेकिन रोज़ एक इम्तिहान, और रोज़ मैं इम्तिहान के लिए बस परीक्षा के लिए चली जाती थी कि भैया आज वो एक्सेप्ट कर लेंगे मुझे। और हस्बैंड का सपोर्ट कितना था इसमें? हस्बैंड तो पूरा टाइम अपने बिजनेस में लगे रहते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, वो अपनी ही दुनिया में रहते थे। मैं समझती हूँ कि मुझे एक दिन भी आकर के उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुझे कुछ चाहिए यहाँ क्या, बाकी घर की चीज़ें पूरी भर दी थी उन्होंने, लेकिन कभी मेरे साथ आकर के मुझे ये नहीं पूछा कि क्या चाहिए या किस तरह से तू किस तरह से मैनेज कर रही है 5 बच्चों को, किस तरह से चीज़ें कर रही है। कुछ सालों में मेरे बड़े वाले बेटे की शादी हुई, मेरी बहू आ गई। अभी सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन मेरी बहू ने कभी भी मुझे अपनी सास की नज़र से मुझे नहीं देखा।
कैसे एक्सेप्ट करेगी, मतलब आप बस उनकी ही उम्र के रहे होंगे, एक तो मतलब उसके अंदर भी 100 सवाल थे जो मैं समझ पाती हूँ कि वो उसके अंदर भी सवाल थे, वो किस तरह से एक्सेप्ट करेगी एक ऐसी सास को जो बिल्कुल उनके बेटे की जितनी हो। तो वो भी मतलब क्योंकि दोनों बेटे इस तरह से थे, उसका भी रवैया ऐसा हुआ कि वो कभी नहीं पूछती थी, कभी कुछ नहीं। मेरे लिए वही एक जंग, और पहले 2 जनों के साथ होती थी, अब वो तीसरे जने के साथ भी वही थी कि मैं उसको, वो मुझे सास के रूप में मतलब अपनाए, 3 मैं बच्चे उसको एक तरफ जिनके और लिए आपको सरवाइव करना है, जिनके लिए आपको खड़ा होना है, और 3 3 बच्चे बच्चे एक ऐसे। तरफ जो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो मतलब जंग तो बराबर की चल रही थी। बिल्कुल। और लेकिन मैंने कोशिश कभी नहीं हारी। मैंने कभी नहीं सोचा कि नहीं बस अब मैं थक गई हूँ, या अब बस मैं बच्चों को नहीं, वो वाले बच्चों को छोड़ दूँ या कुछ कर दूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे हमेशा ही लगा कि नहीं, वो भी मेरे बच्चे हैं। हमेशा ही मैंने वो कोशिश करती रही कि वो गैप को ख़त्म करूँ, उस खाई को, उसको ख़त्म करूँ। बच्चों के आपस में बॉन्डिंग कैसी थी? वो दोनों बेटे बहुत अच्छे थे। मेरे दोनों जो बड़े बेटे थे, उन दोनों की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और आपके बच्चों के साथ? नहीं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। वो अपने ही धुन में रहते थे। अपने बाबा का बिजनेस संभाल रखा था उन्होंने, वो दोनों अपने ही बिजनेस में जाते थे। ये बच्चे जो थे, ये पढ़ाई लिखाई में काफ़ी बढ़िया थे, बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे। और तो वो उन्होंने अपना बिजनेस में ही चालू रखा उन्होंने, और अपना बिजनेस। वो बहू प्रेग्नेंट हो गई। मैंने सोचा कि मेरे घर में चलो अभी एक नया मेहमान आएगा, तो मैं अब उनको मतलब एक दादी होने का खुशी और ये सब। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई, उसको बहुत तकलीफ़ें हो गई प्रेगनेंसी में। हाँ, डॉक्टर ने उसको साफ मना कर दिया था कि वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहेगी। वो टाइम एक ऐसा टाइम था जहाँ पर मैंने बस उस घर में कमान ले ली थी। वो टाइम पे बस मैंने जब उनको उसका प्यार से, उसकी सेवा से मैंने उसको संभाला, उसको हर एक चीज़ बेड पे देती थी, उसको हर एक चीज़ जो बोलती थी वैसा वो करती थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे बहू का नज़रिया मेरे प्रति चेंज हो रहा है। बेटों का अभी नहीं हुआ था, लेकिन बहू का जैसे उसको पता लगा कि वो मेरी सेवा, मेरे उसमें वो इतना था कि वो चेंज हो गई। वो मुझे माँ कहने लग गई। अरे वाह। हाँ, तो मुझे बस ऐसा लगा, मुझे लगा कि मैंने जंग जीत ली। मुझे लगा कि मैंने कोई एक जंग जीत ली, कि इसने मुझे अपनाया, एटलीस्ट इसने अपनाया। फिर शायद बहू ने धीरे धीरे अपने पति को समझाया कि देखो ये ऐसी नहीं है जिस तरह से तुम बिल्कुल उनको करके बैठे हुए हो। ये सिर्फ प्यार, बिल्कुल ये सिर्फ प्यार मांग रही हैं और प्यार देना चाहती हैं। मेरा काम ही बस यही था कि मैं बस उनको प्यार दूं, मैं तो और कुछ चाह ही नहीं रही थी। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। बड़े वाले बेटे ने एक्सेप्ट किया, अपनी बीवी को से ही समझ लो कि मेरी बहू से का ही कहना मान करके एक्सेप्ट किया। फिर छोटे वाले बेटे ने भी एक्सेप्ट किया। दोनों ने, मतलब आज मेरा बहुत ही सुखी और भरा पूरा परिवार है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट लेकिन वो मेरा एक जो टाइम था, वो स्ट्रगल टाइम, जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितने इम्तिहानों से गुजर करके मैं रोज़ के इम्तिहान, मतलब मुझे ये नहीं पता होता था कि अभी नेक्स्ट पल वो मुझे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। और इम्तिहान भी ऐसा कि जिसका रिजल्ट कब मिलेगा ये भी नहीं पता था। तो बस यही फिर मेरे पोता हुआ। अरे वाह। हाँ, और फिर दूसरे वाले बच्चे की शादी हुई। फिर कश्मकश एक और आया जब मेरे बीच वाले बेटे को बाहर जाकर के वो पढ़ना चाहता था। ही इज़ इंजीनियर। ओके। हाँ, लेकिन उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहता था, फूड स्टार्टअप। वो मेरे से बोला कि भैया माँ होने के नाते आप मम्मा क्या करोगे।
तो मैंने इनसे बात की और मुझे एक सबसे बड़ा धक्का ये लगा जिस दिन उन्होंने कह दिया कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करूँगा, एक नया पैसा नहीं दूंगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई थी कि मैंने तुम्हारे बच्चों को अपना नहीं समझा, या क्या ऐसा किया कि तुमने मेरे बच्चों को और 1 रुपये, हाँ, साल कितने साल, मतलब आपने कितने साल उस घर में दिए अपने, बिल्कुल, उन बच्चों के हर एक अप डाउन सब आपने बर्दाश्त किए, उनको एक्सेप्ट कराया बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से, एकदम शांति से कि नहीं आप उनकी माँ हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपको कि आप उनकी माँ हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं आज कर तक पाए, नहीं कर पाए कि वो उनके बाप पिता है। हाँ, मतलब मुझे इतना मैंने उनको मनाने की, हर जगह से समझाने की कोशिश की, बट मुझे एक तरफ से शॉकिंग था मेरे लिए कि उन्होंने बिल्कुल भी एक उसमें मना कर दिया कि मैंने 1 रुपया नहीं देना। और अब बेटे को तो मना करना जो मेरा खुद मतलब है, तो वो कैसे उसको मना करूं जो बच्चा करना चाह रहा है, उसके सपनों के आगे मैं कैसे वो उनको। ये आपका अपना बेटा था या आपके? नहीं, ये मेरे सेकंड हस्बैंड का बेटा था। वो पढ़ाई में, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, सैल्यूट है आपको। आप लेकिन मतलब फिर भी अपने बेटे के लिए लड़ती तो मुझे समझ आता, पर आप उसके लिए लड़ रही थी। लेकिन मुझे तो ये लग रहा था कि मैं फेल कैसे हो गई कि उन्होंने मुझे कैसे मना कर दिया। क्या वो मेरे बच्चे नहीं है? मैं तो उनके लिए भी उतना ही लड़ती, भेदभाव नहीं किया कभी। तो यहाँ पर मेरी बहू ने आकर के मुझे बोला कि मैं अपने मायके वालों से पैसे लेकर आती हूँ माँ, और आप भैया का बिजनेस करवाओ, सब कुछ कराओ। तो मैंने कहा कि ठीक है। धीरे धीरे हमने उसका पैसा हमने उनसे लिया और फिर धीरे धीरे मेरे बेटे ने उसको चुकाया। अब वो बहुत अच्छा कर रहा है, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा है। एक खुशी होती है कि अपना बच्चा कर रहा है, वो है, हमने उसके लायक बनाया मैंने कि वो कुछ करे ज़िंदगी में। बट ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे उस चीज़ की भी कोई शिकायत नहीं कि उन्होंने कैसे दिए। देखो भगवान देने वाला बैठा है, कैसे करके उसका काम हो गया। पर कहीं अंदर बुरा तो लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मेरा तो पति का किसी का सुख ही नहीं था ना, मुझे तो सिर्फ अपने बच्चों का सुख मिला जैसे तैसे। मतलब ऐसे कि पहले पति का सुख नहीं, फिर दूसरे वाले पति भी चले गए, ये वाले पति भी अपनी ही दुनिया में। तो मुझे तो उस चीज़ का कभी रहा ही नहीं। मैं तो हमेशा माँ बन के ही जी, कभी माँ ही बनने। तो मैं तो कभी बीवी बनने का एक ख्याल भी अभी नहीं समझ में आया कि मैंने, अच्छा वो एक सोचा ही नहीं कभी उस हिसाब से। बट ठीक है, आज अभी आप बहुत खुश हैं? अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों बड़े वाले बच्चों की शादी हुई, दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, पोते पोती बहुत अच्छे हैं, सब मतलब भरा पूरा परिवार है। और माँ को क्या चाहिए होता है। हाँ, बट मतलब आज के युग के अंदर जहाँ पर सगी औलादें एक दूसरे के साथ नहीं होती, एक दूसरे का साथ नहीं दे पाती, माँ अपने बच्चों के बीच की बॉन्डिंग नहीं रख पाती, आपने तीनों बिल्कुल अलग अलग जगह से बच्चे इकट्ठे हुए आपके, और आपने उन तीनों को एक बनाया। हाँ, और सबको मिलाकर एक परिवार बनाया। ये होती है नारी की असली ताकत, ये होती है नारी का असली मातृत्व, जिसको हम ये कहते हैं कि इसके आगे तो स्वयं नारायण भी अपना सर झुका लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि औरत के अंदर बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। अगर वो अपने पे आ जाए तो शायद वो दुनिया में कोई ऐसा असंभव कार्य नहीं है जिसे वो संभव ना कर पाए। कुछ सवाल है मेरे मैं अंदर बहुत सारा कुछ एक्चुअली बहुत भरा रहता है मेरे अंदर, तो उस कारण पर आज पहली बार मेरे पास एक ऐसी स्टोरी आई है जिसमें मुझे दुख कम हो रहा है और सुख ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि हर बार यही होता है कि औरत को बहुत उत्पीड़न मिलता है, बहुत प्रताड़नाएं मिलती हैं। पर आपकी कहानी में हाँ संघर्ष रहा, संघर्ष, रोज का संघर्ष था।
रोज का संघर्ष था। मैं उन चीज़ों को लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीज़ें गिन करके ही बहुत ज़्यादा हो जाती थी। रोज़ एक नया संघर्ष, रोज़ एक नया इम्तिहान। लेकिन बस मेरे अंदर यही था कि बस मुझे एक माँ के, हाँ बस प्रूफ होना है। और वो चीज़ मैंने अपने बच्चों में बहुत देखी। मेरा खुद का जो बच्चा था उसने मुझे एज ए एक्सेप्ट किया, उसने अपने से बड़े बच्चों को उस तरह से एक्सेप्ट किया। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि सबने एक दूसरे को एक्सेप्ट करा। हाँ, और एक बॉन्ड बनाकर रहे। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो बेटा है उसने कभी अपने भाइयों को या अपनी बहन को ऐसे बोला हो कि नहीं, शी इज माय मदर ओनली? नहीं, कभी नहीं। वो तो हमेशा ये बोलता है कि भैया सबको करके मिल बांट करके वो करो, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि मेरे लिए सब कुछ है या कुछ है, कभी ऐसा किसी के अंदर नहीं आया। अच्छा, उसको पता है कि चलो वो बड़े वाले तो बहुत बड़े हाँ। होंगे जब उसको मिले होंगे, बट वो जो दोनों भाई बहन है उसको पता है कि वो उसके रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है? सबको पता है, सबको मैंने सब कुछ बता, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ खुला है और सबने एक्सेप्ट किया। सबने एक्सेप्ट किया। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको तब कैसा लगा जब आपके हस्बैंड ने आपके बेटे को हेल्प करने से मना किया? तो आपको गुस्सा नहीं आया, आपको बुरा नहीं लगा, या आपने अपने अंदर ये नहीं सोचा कि मैं तो माँ बन गई लेकिन तुम बाप नहीं बन पाए? बस यही, मुझे ना गुस्सा आया ना मुझे बुरा लगा, मुझे दुख हुआ कि शायद मैं फेल हो गई, कि मैं इस बात पे फेल हो गई कि मैंने माँ का तो पूरा अपना वो दे दिया, तुम अपना बाप का नहीं दे पाए। मैं किसके साथ हूँ ऐसा कि भाई तुम एक बाप का नाम देने से या बाप को वो करने से नहीं होता, आप पूरा एक्सेप्ट करो, तुम हर एक चीज़ वो करो, लेकिन एक सामने से हर एक बिल्कुल मना कर देना कि नहीं ये मेरे बच्चे नहीं हैं। उनको किस चीज़ का प्रूफ चाहिए था, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो मुझे दुख ज़्यादा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा फेलियर है कि रोज़ के रोज़ मैं तुम्हारे बच्चों के लिए चैलेंजेस ले रही हूँ, रोज़ एक इम्तिहान दे रही हूँ, तुमने एक टका सा जवाब दे दिया, 1 मिनट नहीं लगाया। और मैं अपने बच्चों के सपनों के लिए लड़ सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मैंने बस मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। आप में सच में बहुत हिम्मत है। आपको, आपकी हिम्मत के आगे तो शत नमन है कि आप गजब की माँ है भाई। एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे चंडी और काली बन सकती है, ये आज आपने प्रूफ कर दिया। आपको कभी जब ये सब कुछ हो रहा था, आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूं और मैं अपने लिए जीऊं? यू आर सो ब्यूटीफुल। मैंने आपका प्रोफाइल भी देखा है, आप बहुत चार्मिंग हैं, आप बहुत ज़िंदगी को जीने वाली हैं। मैंने देखा है आप बहुत इंजॉय करती हैं लाइफ को। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, तेरे बच्चे तू संभाल, तेरे बच्चे तू संभाल और मैं अपनी लाइफ जीऊं? ऐसा कभी आपके मन में आया? बहुत बीच में आता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे पास और है क्या इनके अलावा, अब मेरे पास यही तो मेरी पूंजी है, अब मुझे इन्हीं के लिए ही तो जीना है और है नहीं ना कुछ। तो मैंने तो पहले उन बच्चों के लिए ही, क्योंकि पहला जब जो जिनकी डेथ हो गई वो तो मेरे गोद में 3 महीने का बच्चा लेकर के चले गए। मेरे पास इतने सपने थे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। लेकिन तभी मैंने दूसरी शादी की। मुझे तो ये पता नहीं था कि उनका अफेयर हो जाएगा और एकदम से चले जाएंगे, सब कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे साथ में कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो गया था कि आप उनके बच्चों को बहुत अच्छी से संभाल लेंगी, इसलिए चले गए। पता नहीं उनको विश्वास था या मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था कि मुझे लगता है मैं ही माँ बनूंगी, मैं ही इनकी माँ हूँ। और मुझे डिफिकल्ट था ना, मतलब पहले तो अपने से आधी उम्र के बच्चों को प्यार करना, उनको संभालना, क्योंकि कोई बहुत मैच्योर तो आप भी नहीं थी। 20 साल की उम्र क्या होती बिल्कुल, है ना? बिल्कुल नहीं। और फिर आपको बिल्कुल अपने ही बराबर के बच्चे मिल गए। और खास करके, मतलब आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन खास करके आपको अपने उम्र के बच्चे मिल गए और आपको उम्र में बहुत बड़े पति मिल गए। तो खुद के साथ ही ये बार बार यकीन दिलाना खुद को कि हम कैसी लाइफ जी रहे, क्योंकि वो बच्चे तो आपकी ही उम्र की लाइफ जी रहे थे। तो आपको अपने अंदर ऐसा नहीं कभी लगा नहीं कि नहीं यार, अगर मैं आज
कॉलेज होती या मैं आज नॉर्मल लाइफ जी रही होती तो ये इस उम्र के तो मेरे दोस्त होते जो जिनकी आज मैं माँ बन गई हूँ। तो आपके मन में उनके माँ बनने की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी या आपको कभी लगा ही नहीं कि आपको उनको मतलब और कुछ सोचना है या उनको किसी और उससे करना है? मैंने किसी और नज़र से देखना ही नहीं था ना, मुझे तो उनकी माँ बन के ही उनका प्यार पाना था और उनको प्यार देना था। तो मुझे तो और कोई दिमाग में ही नहीं था, मुझे तो ये बस लग रहा था कि ये मेरे बच्चे हैं और उनको मैं किस तरह से, हालांकि अपनाने में उनको मुझे बहुत टाइम लग गया, मैंने तो दिन रात वही कोशिश की, लेकिन ठीक है, आज सब कुछ। बहुत सारे प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे आशीर्वाद के साथ मैं चाहूँगी कि आप अलका जी का धन्यवाद करें कि वो हमारे इस परिवार, इस सारथी परिवार में आई, उन्होंने अपनी कहानी हम सबके सामने रखी और अपने जीवन से सबको प्रेरित किया। एक औरत की असली शक्ति को उन्होंने यहाँ आकर हम सबको दिखाया, बताया और हमें एक नया सवेरा बताया कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। प्यार में बहुत ताकत होती है, इस चीज़ को उन्होंने जीते जागते रूप में अपने साथ हमें दर्शाया। चलिए चलती हूँ फिर एक नई कहानी, फिर एक नए संघर्ष की कहानी लेकर अगले रविवार आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। और सुनिए, मैं आपसे बहुत 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 सारा प्यार करती हूँ। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।